नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही खास दिन शिक्षक दिवस के बारे में। ये सिर्फ कैलेंडर पर मौजूद एक तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है गहरा सम्मान, इतिहास और एक महान इंसान की विनम्रता की कहानी। तो सबसे पहले सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस दिन का केंद्र है। मतलब भारत में इतने सारे दिवस हैं, तो फिर टीचर्स डे के लिए आखिर 5 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई? कोई और दिन क्यों नहीं? इसका जवाब जुड़ा है भारत के एक महान दार्शनिक और राष्ट्रपति से। हर साल 5 सितंबर का दिन पूरे देश में उन शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है जो हमारी, आपकी मतलब देश की नींव तैयार करते हैं। स्कूलों कॉलेजों में खास कार्यक्रम होते हैं, पर मजे की बात यह है कि ये तारीख किसी सरकारी ऐलान से नहीं, बल्कि एक बहुत ही निजी इच्छा से चुनी गई थी। असल में ये दिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। अब ये बात थोड़ी दिलचस्प है ना, कि हम किसी राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षक दिवस के तौर पे मना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनीति में आने से बहुत पहले वो एक बेहतरीन दार्शनिक और शिक्षक थे। उनका मानना था कि किसी भी देश का असली भविष्य तो क्लासरूम में ही बनता है। और इस दिन की शुरुआत की कहानी तो और भी प्रेरणादायक है। हुआ ये कि जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके कुछ पुराने छात्रों और दोस्तों ने उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने की इजाज़त मांगी। तब उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि अलग से मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर इस दिन को सभी शिक्षकों को समर्पित कर दिया जाए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और बस यहीं से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा शुरू हो गई। डॉक्टर राधाकृष्णन का ये जो विचार था, वो असल में भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा से बिल्कुल मेल खाता है। एक ऐसी परंपरा जहां शिक्षक को सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि गुरु का दर्जा दिया जाता है। तो चलिए इस गुरु की अवधारणा और इसके गहरे सांस्कृतिक मतलब को समझते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में शिक्षक और गुरु में एक बहुत बारीक सा फर्क है। शिक्षक हमें विषय पढ़ाता है, मतलब सब्जेक्ट्स, लेकिन गुरु हमें जीवन जीना सिखाता है। गुरु सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन के मूल्य, सही गलत की समझ और एक तरह से आध्यात्मिक रास्ता भी दिखाता है। इसीलिए ये दिन सिर्फ स्कूल कॉलेज के टीचर्स तक ही सीमित नहीं है। हमारी परंपरा में तो गुरु का स्थान इतना ऊंचा है कि कई पुराने ग्रंथों और कहावतों में उन्हें भगवान से भी ऊपर माना गया है। इसके पीछे का तर्क भी बहुत सीधा है कि भगवान ने तो हमें बना दिया, लेकिन उस भगवान तक पहुंचने का रास्ता, ज्ञान की रोशनी और जिंदगी का सही मतलब, ये सब तो एक गुरु ही दिखाता है। ये मशहूर संस्कृत श्लोक इसी भावना को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। इसमें गुरु की तुलना सीधे सीधे त्रिदेवों से की गई है। गुरु ब्रह्मा है, यानी ज्ञान को रचने वाले। गुरु विष्णु हैं, मतलब उस ज्ञान की रक्षा करने वाले। और गुरु ही महेश हैं, जो हमारे अज्ञान और अंधेरे को खत्म करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि शिक्षकों के लिए ये जो गहरा सम्मान है, क्या वो सिर्फ भारत में ही है, या दुनिया के बाकी देश भी अपने टीचर्स को इसी तरह सम्मान देते हैं? चलिए जरा देखते हैं कि दुनिया के हिसाब से भारत का शिक्षक दिवस कैसे अलग है। दुनिया के ज्यादातर देश विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को, जिसे 1994 में यूनेस्को ने घोषित किया था। ये एक तरह का संस्थागत दिवस है। वहीं भारत का शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है, जो पूरी तरह से डॉक्टर राधाकृष्णन की निजी विरासत से जुड़ा है। और यही बात इसे एक ज्यादा भावनात्मक और सांस्कृतिक गहराई देती है। अच्छा, हमने इतिहास और परंपरा की तो बात कर ली, लेकिन आज के डिजिटल युग में क्या, जहां हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है, वहां एक टीचर की भूमिका कितनी बदल गई है, और क्या वो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? सच तो यह है कि आज जब ज्ञान इंटरनेट पर आसानी से मिल जाता है, एक अच्छे शिक्षक की भूमिका शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अब उनका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि जानकारी के उस सागर में से सही गलत को पहचानना सिखाना है। वो ऑनलाइन दुनिया के शोर में हमें सही रास्ता दिखाते हैं, छात्रों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाते हैं, और सबसे जरूरी, वो मानवीय मूल्य और संस्कार देते हैं जो कोई टेक्नोलॉजी या एआई नहीं दे सकता। तो कुल मिलाकर शिक्षक दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है। ये उन सभी गुरुओं और शिक्षकों को याद करने और उनका शुक्रिया अदा करने का एक मौका है, जिनका हमारे जीवन पर एक गहरा असर पड़ा है। वो लोग जिन्होंने हमें सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दी। तो ये दिन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी अपनी जिंदगी को दिशा देने वाले वो गुरु कौन थे, जिनके योगदान को आज याद किया जाना चाहिए। चलिए इसी सोच के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।